नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले दोस्तों, और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, देखेंगे दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना दिया है। 3 का संबंध 14 से, उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 से 14 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ से 5 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर 3 का हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 14 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 2 का गुणा अगर 7 से कर देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 को सेम उसी तरह से हम गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 2 से करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा 5 से करेंगे तो देखेंगे 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए पासे में 9 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों देखेंगे 9 के विपरीत में पूछ रहा कि कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन को ढूंढेंगे। दोस्तों कॉमन देखेंगे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो दोस्तों हम देखेंगे पहले फलक में देखेंगे 8 यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पे 8 से दोस्तों हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। दोस्तों मतलब 8 है, इस दिशा में घूमेंगे तो 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा 9 आएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 के बाद 7, 7 के बाद 9 आएगा। दोस्तों उसके बाद देखेंगे इस वाले में देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कॉमन हमारा 8 है तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 बाद दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 के बाद 4 हो जाएगा। अब कह रहा कि 9 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 9 के विपरीत देखेंगे, 9 के विपरीत 4 हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यम यन का बेटा है, ओ यन का पिता है, यन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित। इसे देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे कह रहा कि यम यन का बेटा है, यम जो है यन का बेटा है, यम जो है दोस्तों यन का बेटा है। उसके बाद कह रहा कि ओ जो है यन का पिता है, ओ जो है दोस्तों यन का पिता, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि यन पी का पिता है, यन जो है दोस्तों यन जो है पी का पिता है, यन दोस्तों पी का पिता है। अब दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि ओ पी से कैसे संबंधित। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ओ का संबंध पी से पूछ रहा है। दोस्तों देखेंगे इसे किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों देखेंगे यहाँ ओ का पिता जो यन है, दोस्तों यन का पिता ओ है, मतलब दोस्तों यह पिता हो गया, यह दादा हो गया। तो पी और ओ का संबंध देखेंगे दोस्तों पोता और दादा का संबंध हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन डी में दादा दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 का संबंध 36 से, उसी प्रकार 2 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 से 36 किस प्रकार लिखा गया, उसी संबंध से देखेंगे यहाँ से 2 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। अगर देखेंगे यहाँ पे 1 है, 1 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 2 से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लाना होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है, 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगर 7 का हम स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 3 का संबंध 12 से, उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 से 12 लाने के लिए 3 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं देखेंगे यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 दिया गया है, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 देखेंगे दोस्तों ऑप्शन
सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 30 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 4 का संबंध 12 से, उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे 4 का संबंध 12 से किस प्रकार लिखा गया। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 का गुणा 3 से कर देंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 का अगर गुणा 3 से कर देंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों इसे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों माइनस हम 4 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 दिया गया, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 में -4 करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 21 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 23 का संबंध 25 से, उसी प्रकार 36 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 23 से 25 लाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे 23 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 36 दिया गया, अगर 36 में हम 2 जोड़ देंगे, 36 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। 38 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं देखेंगे यहाँ पे 23 लिखा गया, तो अगर हम 23 को 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 36 लिखा गया है। 36 को हम 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 ऑप्शन बी में है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 12 का संबंध 7 से, उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 से किस प्रकार 7 लिखा गया। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 है, 12 -5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 है, 16 -5 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 16 -5 करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा फिर गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसे देखेंगे। यहाँ पे 12 है, 12 में अगर हम बटे 2 कर देंगे, 12 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे हम काटेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 16 में अगर बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। 16 में दोस्तों बटे 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5 का संबंध 21 से, उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। 5 से 21 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार 7 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखेंगे यहाँ पे 5 लिखा गया, अगर 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 21 दिया है, तो 25 में हम -4 करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में हम अगर -6 कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 43 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 माइनस किया गया है, उसके बाद यहाँ पे 4 माइनस क्यों किया गया है। यहाँ पे 5 है, 5 के 1 अंक पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 के 1 अंक पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 49 में अगर -6 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 43 हो जाएगा। 43 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 2 का संबंध 7 से, उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे 2 से संबंधित किस प्रकार से 7 है, उसी प्रकार देखेंगे 6 से संबंधित किस प्रकार क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 अगर है, 2 का अगर दोस्तों हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 है, 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब दोस्तों 36 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर